एवरीवन, आज का हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशन, जिसमें मैं आपको खंड खा में पार्ट 7 बताने वाला हूँ। इसका नाम है व्यक्तित्व भिन्नता। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से मैं आपको बताने वाला हूँ। चैप्टर के सबसे पहले हम जानते हैं अति लघु प्रश्न। जो भी मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूँ प्रश्न उत्तर, उससे आपका ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है और एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, व्यक्तित्व भिन्नताओं को परिभाषित कीजिए। तो क्या होता है ये व्यक्तित्व भिन्नता? कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रंग, रूप, शारीरिक गठन, वृद्धि, रुचि, उपलब्धि, स्वभाव आदि से भिन्न होता है, यानी एक दूसरे से अलग होता है। किसी का रंग अलग होता है, किसी की बुद्धि अलग होती है, कोई शारीरिक तौर पर मोटा होता है, पतला होता है। कोई दो व्यक्ति शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचियों, व्यक्तित्व के गुण आदि में समान नहीं पाए जाते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, व्यक्तिगत मतभेद कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व में भिन्नता, रुचि एवं दृष्टिकोण से भिन्नता, योग्यताएं में भिन्नता, भावात्मक भिन्नता, चरित्र में भिन्नता। ये पाया जाता है, यानी भेदभाव पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न, व्यक्तित्व भिन्नता को ज्ञात करने की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? या दूसरा प्रश्न ये हो जाता है कि व्यक्तिगत भेद को दो कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला इसमें है क्रम सूचक। तो इसका मतलब ये होता है कि शिक्षक को पता होता है कि किस व्यक्ति यानी बालक का, ठीक है। तो अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में ये होता है कि जो एक क्लास में स्टूडेंट होते हैं वो क्रम से होते हैं, मतलब क्रम से, यानी उनकी जो बुद्धि है, रुचियाँ हैं, वो क्रम से होती हैं। किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, तो क्रम से है। और प्रमाणीकृत, यानी जो प्रमाण पत्र उसे मिलता है जब वह परीक्षा उत्तीर्ण करता है, तो उसके आधार पर उसको से हम पता लगा सकते हैं कि इस बालक में कितने गुण प्रवृत्ति है, यानी इसका कितना विकास है। अब देखिए, 4 क्वेश्चन ये है कि व्यक्तित्व भिन्नता के मुख्य 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला तो ऊपर ही लिखा हुआ है, ये व्यक्तित्व भिन्नता का मुख्य कारण वंशानुक्रम है, क्योंकि संतान में आने वाला माता पिता के गुण दिखाई देते हैं। वंशानुक्रम में यानी जो गुण आ जाए माता पिता के। दूसरा कारण ये है पर्यावरण, जैसा जिस क्षेत्र में जैसा रहेगा बालक का बिल्कुल वैसे प्रभाव पड़ेगा। तीसरा है यौन भेद अर्थात बालक एवं बालिकाओं में शारीरिक बनावट में अंतर पाया जाता है, ठीक है। विषमलिंगी होते हैं, इन्हें विषमलिंगी भी हम कह सकते हैं। 4 है जैसे इस एज बोलेंगे, जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे परिपक्वता बढ़ती जाती है, भाषा ज्ञान परिवर्तन होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 5 क्या है कि किन वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व भिन्नता का अध्ययन किया है? तो बस इनके नाम लिखना है, जैसे कि ये लिखे हुए हैं, तो आप इसे नोट कर लें। 6 है व्यक्तिगत भिन्नता के कोई 2 आधार बताइए। तो पहला तो है शारीरिक, 2 आधार बताने हैं, और दूसरा है रुचि। शारीरिक यानी शारीरिक तौर पर हम देखते हैं रंग, रूप, मोटापन, ये हो जाता है। दूसरा है रुचि, बालिकाओं व बालक की रुचियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, यानी अलग अलग होती हैं, और पढ़ने लिखने, वस्त्र पहनने आदि सभी अनेक बातों में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। तो बालिकाएं कैसे अलग कपड़े पहनती हैं और बालक जो है अलग कपड़े पहनते हैं। अब देखिए लघु जानते हैं। अति लघु हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं, छोटे छोटे थे काफ़ी। अब देखिए लघु में क्या पूछा गया है कि व्यक्तित्व भिन्नता के 5 आधार बताइए। तो पहला तो ये हो जाएगा मानसिक। बुद्धि द्वारा बालकों में मानसिक भेद पाया जाता है। एक विद्यालय के किसी एक कक्षा में भिन्न भिन्न बुद्धि के बालक मिलते हैं, जैसे कोई मंद बुद्धि का होता है, कुछ औसत बुद्धि यानी बीच का, ना ज़्यादा बुद्धि वाला ना ज़्यादा तेज बुद्धि, मंद बुद्धि, और एक बुद्धिमान बालक होता है। इसका हम पता कैसे कर सकते हैं? परीक्षा द्वारा, परीक्षा होती है। फिर अगला है इसमें, अच्छा जो ये लिखा है ना व्यक्तित्व भिन्नता के 5 आधार, तो देखिए ये तीसरा है, तीसरा ये है, चौथा ये है।
तो तीसरा है, अब दो कौन कौन से हैं, दो ये हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं अति लघु में, शारीरिक, रुचि, और तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है, यानी लघु में ये दो और जोड़ लें हेडिंग, दो हेडिंग और जोड़ लें, ये शारीरिक और रुचि। तो ये मैंने अति लघु में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो दो ये हो गया, तीसरा ये हो गया मानसिक। चौथा है अधिगम या सीखना। कुछ बालक सीखने में तीव्र व कुछ मंद होते हैं। जो बालक जल्दी सीख लेते हैं वे उन्हें हम शिक्षकों को क्रम परिश्रम करना पड़ता है। और मतलब कि जो बालक जल्दी सीख लेता है तो ठीक है, अगर जो बालक नहीं सीख पाता है तो फिर जो पढ़ाने वाला अध्यापक है उसको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मंदबुद्धि के लिए करनी पड़ती है। पांचवा है प्रवृत्ति। किसी विशेष कार्य को बार बार करने पर वह प्रवृत्ति कहलाती है। जैसे रोज सुबह उठना, भूख से अधिक खा लेना। जो हम डेली का कार्य करते हैं वो कुछ हम बार बार करते हैं ना डेली, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। 5 हमें बताना था। दूसरा प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व भिन्नता के पर्यावरणीय कारणों का वर्णन कीजिए। पहला तो है भौतिक, दूसरा है पर्यावरणीय। तो भौतिक क्या होता है ये जानते हैं सबसे पहले। व्यक्ति की ऊंचाई, उसकी शारीरिक बनावट, उसका रंग, उसका स्वास्थ्य सभी भौतिक कारकों में स्पष्ट होता है। इसके अलावा उसका व्यवहार, समाज के प्रति उसका विचार, सामाजिक मान्यताएं, इन सभी पर संस्कृति एवं पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण से कैसे, जैसे वह पर्यावरण में रहेगा, जैसी बोलचाल होगी, जैसा व्यवहार होगा, वह उस पर वैसी व्यवहार पड़ेगा। और शारीरिक बनावट को अच्छा रखने के लिए व्यायाम करे जिससे कि उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो ये हो जाएगा भौतिक में। आप जानते हैं तीसरा प्रश्न क्या है कि मानसिक भिन्नता के प्रकार। तो पहला तो है वैदिक विकास संबंधी। प्रत्येक व्यक्ति की वैदिक स्थिति भिन्न होती है और उसका विकास भी उसका योग्यता के आधार पर होता है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है जो हमें वंशानुक्रम यानी माता पिता से मिलती है। और अगला है इसकी आगे यहाँ से, जो वातावरण या पर्यावरण के साथ मिश्रित होकर विकसित होती है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब उसकी बात आती है दूसरी हेडिंग। जो दूसरी हेडिंग है वो ये है मूल प्रवृत्ति संबंधी। प्रत्येक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, यानी मूल प्रवृत्ति यानी जन्मजाति है। तो मूल प्रवृत्ति ये है कि संवेगों पर निर्भर करती है, संवेग मानसिक क्रिया पर निर्भर करता है। जैसी आपकी मानसिक स्थिति रहेगी बिल्कुल वैसे ही आपका संवेग रहेगा। संवेग यानी क्रोध, घृणा, तो ये आ जाता है संवेग में। उसके बाद है तीसरी जो हेडिंग है रुचि, रुचि संबंधी। तो प्रत्येक व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है और पढ़ने में अच्छा होता है, यानी मतलब कि कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में विशिष्ट होता है या कार्य करने में भी विशिष्ट होता है। और ये भिन्नता होती है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है। इस तरीके से हम जान सकते हैं रुचि सबकी अलग अलग। और अगली जो हेडिंग है स्वभाव संबंधी। प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में अंतर पाया जाता है। उसका स्वभाव भी उसकी मनोवृत्ति पर आधारित होता है। जैसा वह सीखता है उसी प्रकार व्यवहार करता है। तो यानी वह परिवार से जैसे आचरण सीखेगा, वह दूसरों जो बाहर का कहीं जाएगा तो वह बिल्कुल व्यवहार वैसे ही करेगा। अगला प्रश्न है बाह्यमुखी व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो पहला है संवेदी व्यवहार एवं भावनाएं। दूसरा है विचारों में खुलापन अर्थात उपयुक्त विचारों वाला। तीसरा है आत्म प्रकाश की तीव्रता। आत्म यानी आत्म मतलब किसी का सहयोग ना करके खुद ही किसी कार्य को कर लेना। पहला और दूसरा तो आपको आ गया होगा। और 4 है निर्तव्य की इच्छा एवं क्षमता। और 5वां है अधिक सामाजिकता। बाह्यमुखी व्यक्ति हर कार्य को करने के लिए उत्सुक होता है क्योंकि उसके अंदर की प्रतिभा उसको कार्य
करने के लिए प्रेरित करती है और वह व्यक्ति खुद को बेहतर दिखाने के लिए कार्य का संपादन बहुत अच्छे से करता है। जैसे क्लास में कंपटीशन चलता है कि इस बार मैं अच्छे से तैयारी करूँगा तो मैं फर्स्ट आ जाऊँगा, ऐसे और भी छात्र करते हैं, तो कंपटीशन चलता है। 5वां प्रश्न है, वंश परंपरा को व्यक्तित्व भिन्नता का कारण क्यों माना गया है? तो मनोवैज्ञानिक मान्यता के अनुसार व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख कारण वंश परंपरा है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी गुण, पैतृक गुण स्थानांतर होते हैं। जैसे कि एक जो वो शिक्षा शास्त्री हैं जिनका नाम थॉमसन, इनका अनुसार ये है वंश क्रम प्रजातियां संबंधों को संतति दर संतति प्रभावित करने वाला सरल शब्द है। प्रत्येक स्त्री पुरुष के कोश सूत्र में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसा कि हमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। ठीक है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा 10th क्लास में कि 23 जोड़े जो गुणसूत्र हैं पाए जाते हैं। इन गुणसूत्र के आधार पर असंख्य पैतृक प्रवाह होता है, जिसमें से 50% मर जाता है और बचा हुआ अगली पीढ़ी में प्रभावित हो जाता है। पाए जाते हैं टोटल 46 और जो आधे जाते हैं 23। अगला प्रश्न है 6 वाला, व्यक्तित्व भेद के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा शास्त्री एक हैं जिनका नाम है प्रोटोबू। इनके अनुसार क्या था कि किसी भी अध्यापक या विद्यालय को यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वह इस प्रकार के अंतर को कम कर सकता है या पूरी तरह मिटा सकता है। कौन? व्यक्तिगत भेद, व्यक्तित्व भेद या व्यक्तिगत भेद एक ही है। तो पहला तो ये है, शारीरिक रचना की दृष्टि से एक ही कक्षा के बालकों में हम को कुछ बालक कमजोर, छोटे तथा हष्ट-पुष्ट और मजबूत, जबकि अधिकांश औसत स्वास्थ्य वाले होते हैं। कुछ कमजोर होते हैं, कुछ हेल्दी होते हैं, अच्छे हष्ट-पुष्ट, और कुछ बिल्कुल ही कठोर मजबूत होते हैं और कुछ नॉर्मल होते हैं। अगला है मानसिक बुद्धि का परीक्षण करने के लिए छात्रों का परीक्षा ली जाती है छात्रों की, तो उससे पता चल जाता है किसकी बुद्धि कितनी है, कौन तीव्र बुद्धि वाला है और कौन धीमी बुद्धि वाला है, यानी मंद बुद्धि भी कह सकते हैं। कि बालकों में मानसिक दृष्टि से अलग आगे है भेद पाया जाता है। अगला है रुचि। बालक बालिकाओं की रुचि भिन्न होती है। अधिगम, कुछ बालक सीखने में तीव्र होते हैं और कुछ धीमे होते हैं। 5वां है व्यक्तित्व। विद्यालय के प्रत्येक बच्चे का व्यक्तित्व अन्य आगे जो बच्चे हैं सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है। कुछ चुपचाप रहते हैं, कुछ शोर शराबा भी करते हैं कुछ बच्चे, आपने देखा होगा जरूर। अगला है अभिक्षमता। बालकों की अभिक्षमता तथा ज्ञान में अंतर पाया जाता है। स्वभाव, प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में अंतर पाया जाता है। व्यक्तित्व भिन्नता से अभिप्राय ये एक बालक का दूसरे शारीरिक रचना, बुद्धि, अभिरुचि, उपलब्धि, स्वभाव, व्यक्ति आदि से भिन्न से है, जिसका प्रथम बार बार अधिगम की प्रक्रिया पर दिखाई पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्यक्तित्व भिन्नता क्या है, तो ये आप पूरी डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक, पूरी जो मैंने अभी आपको यहाँ से यहाँ तक ये बताई है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है जो आधारित था, जिसका नाम भी है व्यक्तित्व भिन्नता।